अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। उस कौम को क्या तुम डराओगे जिस कौम के लिए शहादत ही सब कुछ है। आज बात करेंगे कौम की उस जुर्रत की, उस जज्बे की जो हर एक पाकिस्तानी में पाया जाता है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोदी की उस घटिया और डरपोक वाली हरकत पर कि जो उसने रात के अंधेरे में बहावलपुर और दूसरे अज़ला की तरफ जो है उसने अटैक किया और कई लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए और वो शहीद हुए और शहीद होकर आला दर्जे पर फाइज हो गए। और मोदी ने ये समझा कि शायद वो इस कौम का जज्बा जो है उसे ख़त्म कर सकता है और इस कौम को डरा सकता है। तो मोदी ये याद रख ले कि ये कौम जो है वो डरने वाली नहीं, बल्कि उस कौम की पाक अफवाज ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि $900 मिलियन का उसे अभी तक का नुकसान जो है वो हो चुका है। और उसके जो बड़े जिस पर उसे नाज था रफ़ाल तैयारों पर, वो रफ़ाल तैयारे भी गिरा दिए गए और उसके साथ उसके MiG-21 तैयारे भी गिराए गए। तो इस चीज़ से साफ पता चलता है कि हमारी पाक अफवाज के पास वो सलाहियत है जो किसी और अफवाज के पास नहीं, और हमारी कौम के पास वो जज्बा है जो किसी और कौम के पास नहीं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं राना साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मोदी ने एक घटिया तरीन हरकत की, इसे कैसे देख रहे हैं? जी, जो वज़ीर आज़म मोदी है ये वैसे ही कसाब है। गुजरात में इसने पहले ही मुस्लिम कुछ फसादात में बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया और बड़ा ज़ालिमाना किरदार अदा किया था। ये तो वहाँ के हिंदुत्वा और हिंदू जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो जनाब इसको ले आई हैं, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक पहलू है। और ये नज़र आ रहा है कि ये ना सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया में ये अमन व अमान बिल्कुल ख़राब कर सकता है। और जबकि ये दो एटमी मुल्क हैं पाकिस्तान और इंडिया, बड़ा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से कभी भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं होता और ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। और लेकिन हमारी पाक फ़ौज बड़ी चाको चौबंद है। हमारे जनाब जो गवर्नमेंट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में और पाक फ़ौज जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में बहुत मुस्तैद है और इंशाअल्लाह मुँह तोड़ उसका जवाब दिया है और उनका 300 अरब से ज़्यादा का नुकसान कर दिया। आखिरकार उन्हें सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। अच्छा, आप चूँकि प्रिंसिपल हैं तो आप बच्चों में कैसा जज्बा देख रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है असम्बली होती होगी तो बच्चों को भी देखते होंगे। ना सिर्फ मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान में, बल्कि मैं एजुकेशनल मूवमेंट पंजाब का चेयरमैन भी हूँ और हमारा मकसद एजुकेशनल मूवमेंट चलाने का यही है कि मुल्क से मोहब्बत की जाए, पाक अफवाज से मोहब्बत करें, हमारे इदारों के साथ हुब्बुल वतनी का हम बच्चों में जज्बा पैदा करें, असातिज़ा में भी और बच्चों में भी, तलबा में भी, और ताकि वो माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। और जनाब हम ये एडवोकेसी कैंपेन चला रहे हैं, जंग की सूरत हाल में कैसे हमने बचना है, कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी है तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाना है। ये इंशाल्लाह बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों में जज्बा कैसा नज़र आ रहा है आपको? बच्चों में जज्बा जैसे कि आज भी आपने देखा बहुत ज़्यादा है। ये जगह जगह गली गलियों में अब नारे लगाते फिर रहे हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। और तमाम जितने भी इदारे हैं उन सब के लिए भरपूर तारीफ़ कर रहे हैं। तमाम इदारे बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है ये तलबा इनको स्काउट की भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिविल डिफेंस की भी, रेस्क्यू करने के लिए भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये तमाम इंशाल्लाह रोल प्ले करेंगे। हम स्काउट के इंशाल्लाह हमारे पास 10 स्टूडेंट थे, अब इंशाल्लाह हम इनको जल्दी से जल्दी तरबियत दे के 100-150 स्काउट्स को हम तैयार कर लेंगे जो इन दौरान में एमरजेंसी सिचुएशन में जो भरपूर अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आवाम को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आवाम को, ये पेरेंट्स को भी, आवाम को भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो जज्बे जवान रखें। इंशाल्लाह पाक फ़ौज के पास हमारे
टेक्नोलॉजी आला किस्म की टेक्नोलॉजी है। ना सिर्फ पाक फ़ौज पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के साथ जो हमसाया ममालिक हैं तुर्की और चीन ने तो बहुत ज़्यादा खुल के हमारा साथ दिया है और साथ देंगे। हम एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं और हम भरपूर तरीके से एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि गज़वा हिंद होगा, गज़वा हिंद के बाद वो जो फ़ौजें उठेंगी खरासान से, खरासान के ये सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। यहीं से इंशाअल्लाह ये फ़ौजें उठेंगी और वो वक्त दूर नहीं जब गज़वा हिंद होगा और इंशाअल्लाह यहाँ पूरे बड़े सगीर में मुसलमानों की हुकूमत होगी। इंशाअल्लाह जी, बड़े सगीर में पूरे मुसलमानों की हुकूमत होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप कैसे देख रहे हैं कि एक घटिया तरीन हरकत की गई और बच्चों को किस तरीके से तालीम दे रहे हैं? देखिए, जैसे प्रिंसिपल इदारा अज़ा ने बताया आपको कि रात की तारीकी में मोदी की तरफ से ये बुज़दिलाना कार्रवाई जो की गई जिसमें कि बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन बिलखसूस और कुछ मर्द हज़रात भी शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से पुरजोश हैं, बल्कि आज सुबह जैसे ही मैं चूँकि इंचार्ज भी हूँ क्लास का, तो मैंने जैसे ही क्लास की अटेंडेंस कॉल की तो उसके बाद बच्चों ने फ़ौरन मुझसे ये पूछा कि सर ये क्या कल सिचुएशन रही है, क्या हमने भी उनको जवाब दिया है, क्या हमने भी जो है काउंटर अटैक किया है? तो मैंने उनको बताया कि बेटे बिल्कुल हमने भी काउंटर अटैक किया है। उनके 5 से 6 जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जिनको वो नाकाबिल तस्खीर जहाज समझते थे तो वो हमने गिरा दिए हैं और अभी तो वो इधर आए नहीं है, उधर ही थे, तो हमने इतना कुछ कर दिया। अगर कभी उन्होंने ऐसी गलती कर ली इधर आने की तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाद क्या होगा। और चूंकि हमारे पास साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो बच्चे कुछ ना कुछ इस बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा मिसाइल जो है वो एयर टू एयर है, कौन सा मिसाइल जो है सरफेस टू एयर है। बच्चों इतनी तजर्बा है, इतना पता है कि कौन सी चीज़ क्या है। जी जी बिल्कुल गुड, ये तो अच्छी बात है जी, ये आप लोग तालीम दे रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जी जो टीचर्स हैं वो भी इस वक्त पुरजोश हैं। मोदी को क्या जवाब देना चाहेंगे सर? देखिए, मोदी को तो हम यही जवाब देना चाहेंगे कि बेहतर यही है कि वो ये जो इंतहा पसंदाना जो सोच है बिलखसूस उनकी और एंटी मुस्लिम जो सोच है इसको जो है ख़त्म करें। वैसे खैर समझाने से तो समझने वाले लोग हैं नहीं, अलबत्ता जब तक ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए वो लोग समझते नहीं हैं। बहरहाल अगर कुछ इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो थोड़ी सी सूझबूझ रखते हैं तो उनको चाहिए यही कि ये जो एक्सट्रीमिज़म है, जो इंतहा पसंदाना सोच है और ख़ास तौर पे उनकी ये जो एंटी मुस्लिम जो उनकी सोच है और जो उनका रवैया है उसको बेहतर कर लेंगे तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अमन के लिए बेहतर है। पूरी दुनिया के अमन के लिए बेहतर है अगर वो अपनी सोच सही कर ले। सर आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे स्कूल मॉक एक्सरसाइज करवाई गई जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि इमरजेंसी हालात में किस तरह अपने आप का बचाव करना है, कैसे अपने आप को डिफेंस करना है। क्योंकि दुश्मन जो है ना हिंदुस्तान वो हमेशा छुप के वार करता है, रात के अंधेरे में मकारी से वार करता है। उसको ये नहीं पता कि ये लोग तैयार हैं, हमारी पाक फौज तैयार है, हमारी पब्लिक तैयार है, उनके हर किस्म के हमले के लिए रोकने के लिए तैयार है। हमारा क्रिश्चियन होने के नाते मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ कि चर्चेज़ में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की जा रही है, पाक आर्मी के इदारों के लिए दुआ की जा रही है, तमाम आर्मी फोर्सेस के लिए दुआ की जा रही है। अच्छा, आप अक़लियत बिरादरी से जी, तो सर ये अक़लियत बिरादरी जो है वो इसे किस तरह देख रही है? क्या अक़लियत बिरादरी भी उसी तरीके से बिल्कुल पुरजोश उसी है तरीके या कोई खौफ पाया जा रहा है? नहीं, कोई खौफ नहीं, बल्कि उसी तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। क्योंकि अभी जैसे उसने इबादत गाहों पर हमला किया है तो ये एक नहायत ही गिरी हुई हरकत है जो कि किसी भी गिरे से गिरा जो दुश्मन है उसको भी ये सेब नहीं देता। लेकिन उसने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया क्योंकि उसकी नज़र में ऐसा करना जो है ना उसको ये टारगेट बना रखा कि मैंने मुस्लिम को या पाकिस्तानीज़ को टारगेट करना है और इनको नुकसान पहुँचाना है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने अमन का मुजाहरा करते हुए उनके बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए उनके जहाज़ों को गिराया और उसको जो ना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जी। नारा हो जाए जी पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, उस पाकिस्तान के जज्बे के लिए जो पाकिस्तान के हर एक बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग, हर एक बंदे से लेकर एक जो सिविल डिफेंस का अमले का बंदा हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल टीचर हो या प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी हो, उसके लिए जो है वो ये जज्बा जारी रहेगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। जिंदाबाद। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो किस तरीके का जज्बा रखती हैं और वो किस तरीके से वक्त पर जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में सबसे आगे होती हैं। और आपकी चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, हंगामी सिचुएशन जैसी भी हो, तो ये लोग निहत्ते, क्योंकि इनके पास ज़ाहिर सी बात है वेपन्स नहीं होते, मगर ये फिर भी सबसे आगे होते हैं और ये उन लोगों को बचा रहे होते हैं जो ज़ख्मी हो जाते हैं और अपनी जानों की परवाह ना करते हुए ये उन सिचुएशंस में भी चले जाते हैं जहां पर एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वॉर हो और जब गोलियां चल रही हो तो ये लोग निहत्ते किस तरीके से अपनी भी जान की हिफाजत करनी है और इसके साथ साथ जो इनके साथ ज़ख्मी होता है उसकी भी जान की हिफाजत किस तरीके से करनी है, ये बाखूबी जो है ये जानते हैं। और इनकी अगर मैं ये कहूँ कि जो ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? वो इसलिए कि इनके पास वेपन्स नहीं होता और इन्होंने अपनी जान के साथ दूसरों की जानें भी बचानी होती हैं। तो इस वक्त बात करने के लिए रेस्क्यू का अमला मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक अच्छा है। बिलाल भाई ये बताइएगा कि वॉर सिचुएशन है, हमला हुआ, कैसे देख रहे हैं इसे कि एक बुज़दिलाना हरकत की गई मोदी की तरफ से और वो भी रात के औकात में जब लोग सो रहे होते हैं, तो किस तरह देख रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है कि एक बुज़दिल दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर रात की तारीकी में हमलावर हुआ है और उसने सॉफ्ट जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हमारी पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ सरहदों पे मौजूद है और रिस्पॉन्स कर रही है और रिटेलिएट कर रही है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसके साथ साथ हमारे बाकी जो इदारे हैं, जो बाकी फोर्सेज हैं, जो सिविल इदारे हैं, वो भी शाना बशाना पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और अपने शहरियों के साथ खड़े हैं। इसी तनाजुर में रेस्क्यू 112 रोज़मर्रा की एमरजेंसीज डील करने के साथ साथ किसी भी ऐसी सूरत हाल, नागहानी सूरत हाल या कोई भी ऐसी जंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है, की जा सकती है, उसके लिए हम तौर तैयार हैं और अपने शहरियों के साथ मौजूद हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए हम पुरअज़म हैं। हमारे तमाम रिसोर्सेज, हमारे तमाम स्टाफ, हमारा जो पूरा एक तरीक़ाकार है, रेड कोड अलर्ट हमारा जारी है पूरे पंजाब के अंदर और हम किसी भी ऐसी सूरत हाल को डील करने के लिए, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए हम वक्त तैयार हैं और अपने शहरियों को यकीन दिलाते हैं कि आपकी तमाम फोर्सेस के साथ साथ रेस्क्यू 112 जिस तरह रोज़मर्रा आपकी खिदमत के लिए पहुँचती है, इसी तरह अगर किसी बुज़दिल दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर जंग मज़ीद मुसल्लत की जाती है तो सूरत हाल में भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने शहरियों की कीमती जानें बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने आपको किन इक्विपमेंट्स से और क्या वो इक्विपमेंट्स आवाम की जानो माल की कीमत के लिए कम है या ज़्यादा है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है कि रेस्क्यू 112 24/7 उन तमाम एमरजेंसीज़ को डील कर रही होती है जो सोसाइटी में किसी भी सूरत हाल से हमें फेस करना पड़ते हैं। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम टोटली इक्विप्ड हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें वो तमाम फैसिलिटेशन मुहैया की गई हैं और उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो इस खुदा न खास्ता अगर कोई जंग की सूरत हाल होती है तो उसमें हम उसको कैसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, इसी के हवाले से मॉक्स भी कर रहे हैं और हम अपने स्टूडेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको तरबियत भी मुहैया कर रहे हैं और अपने रिस्पॉन्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उन ड्रिल्स का भी इनेकाद कर रहे हैं ताकि हमारा रिस्पॉन्स क्विकली मज़ीद बेहतर हो और लोगों को हम वहाँ से उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। एक तरफ वो शख्स है जो निहत्ता है प्लस उसने दूसरों की भी जान बचानी है, क्योंकि अब उसके ऊपर दो जिम्मेदारियाँ हैं। एक, वो लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास असला नहीं है, दूसरा उसने अपनी तो जान बचानी साथ दूसरे की भी जान बचानी। ये जो एक इसकी ट्रेनिंग होती है ये किस तरीके से की जाती है, आवाम को ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है कि जब एक वॉर सिचुएशन में खुद को भी बचाना है, आवाम को भी बचाना है। जी बिल्कुल, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, बल्कि हमारा स्लोगन है, कुरान मजीद की एक आयत करीम है, उसका मफ़हूम है कि जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और इसी अज़म पे काम करते हुए रेस्क्यू 112 जब से मार्ज़ वजूद में आई है तब से लेकर अब तक यही काम कर रही है। और जैसे आपने कहा कि हम निहत्ते होते हैं, लेकिन हमारा काम यही है, हमारी तरबियत का हिस्सा ये है कि जब लोग किसी इवेंचुअलिटी में, किसी इमरजेंसी सूरत हाल में उस जगह से भाग रहे होते हैं, किसी महफूज जगह की तरफ जा रहे होते हैं, तो तब रेस्क्यूअर्स उस जगह की तरफ रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं अपने उन शहरियों को महफूज करने के लिए, अपने उन भाइयों को महफूज करने के लिए। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमारी जॉब है और इसी के लिए हमें तैयार किया जाता है। और इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जो जंगी हालात हैं इनके अंदर भी हम मुकम्मल तैयार हैं और किसी भी ऐसे बुज़दिल दुश्मन की तरफ से अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है, इसकी कोशिश की जाती है, तो हम अपने पूरे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और अपने शहरियों के, अपने सिक्योरिटी जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो उनकी मेडिकल केयर है, उसको यकीनी बनाएंगे और उस सूरत हाल में रेस्क्यू 112 मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि अब इस वक्त कितने आप अहलकार हैं और छुट्टियां भी ज़ाहिर से ज़्यादा मनसूख हो गई होंगी?
جی بالکل، ہماری اس وقت ملتان کے اندر کوئی 600 کے قریب اہلکار ہیں اور ہمارا ریڈ کوڈ ایک پروٹوکول ہے جو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام اہلکار جو ہیں وہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں، تمام لوگ ڈیوٹی کے اوپر موجود ہوتے ہیں، آن کال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بڑا حادثہ، کوئی بھی بڑا سانحہ اس دوران رونما ہوتا ہے تو ہم فوری کوئکلی رسپانس کرتے ہیں اپنے تمام تر ریسورسز کے ساتھ، اور اس جو جگہ ہے اس کے اوپر جو وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو وہاں پہ زخمی ہیں، ان کو جلدی سے جلدی ابتدائی امداد مہیا کرتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ریسکیو 1122 ملتان اور پورے پنجاب میں ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور الحمدللہ ہماری تیاری مکمل ہے، اور ہم کسی بھی ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے، نبردار ہونے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مختلف قسم کے اسکولز میں بھی جا رہے ہیں، بچوں کو بھی تربیت دے رہے ہیں، یہ تربیت ہے کیا؟ اس تربیت کے تحت عوام جو ہے وہ خود کو کس طرح سیف رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ریسکیو 1122 جب خود رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو سول سوسائٹی ہے، اس کے پاس بھی کوئی ایسی تربیت ضرور ہونی چاہیے جس کا استعمال کرتے ہوئے جب تک ہم وہاں پہ رسپونڈ نہیں کرتے، یا اگر ملٹیپل جگہوں پہ کوئی اس طرح کے حادثات خدا نخواستہ رونما ہو سکتے ہیں تو ان کے پاس وہ تربیت ہونی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے ہم مختلف اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جا کے موکس ارینج کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اپنی جو سول سوسائٹی ہے، اپنی جو ینگ جنریشن ہے، ان کو ہم نے اپنے ساتھ انگیج کریں، اور کسی بھی ایسی صورتحال میں ہم والنٹیئرز کا استعمال کرتے ہوئے اور ہم فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ عوام جو ہے وہ کس طریقے سے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے؟ جی، عوام کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کے سیکورٹی ادارے، پاک فوج اور آپ کے تمام سیکورٹی ادارے اور آپ کے تمام سول سروسز کے ادارے، ریسکیو 1122 ہم وقت تیار ہے، اور آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کی جو تحفظ ہے، آپ کی جو سیکورٹی ہے، اور آپ کی جو آپ کو محفوظ رکھنے کے جو عوامل ہیں، ان کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں، اور ایسی کسی صورتحال میں جب بزدل دشمن کی طرف سے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو آپ کے ادارے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی عزم کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے اور اپنے شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کریں گے، ہم اس عزم کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اچھا صاحب، اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، اور حالات کس طرف بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اور بارڈرز کی جو صورتحال ہے، ایک آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے جو بزدل دشمن ہے اس نے ایک انتہائی جو ہے چھوٹی حرکت کی ہے، اور رات کے اندھیرے میں ہمارے جو نہتے شہری ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے یہ عمل کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور نہ صرف ہماری پاک فوج بلکہ ہمارے دیگر شہری دفاع کے جو ادارے ہیں، سول ڈیفنس ہے، ریسکیو 1122 ہے، پولیس ہے، یا دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی ایمرجنسی کے دوران ہیلپ کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ تیار بھی ہیں۔ چلیں جی، مکمل جو ہے جی وہ ہمیں تیار رکھنا چاہیے۔ سر، اب ایک نعرہ ہو جائے پاکستان کے لیے، ایک نعرہ ہو جائے پاکستانی عوام کے لیے، اور ایک نعرہ ہو جائے اس جذبے کے لیے جو جذبہ ہم عوام میں، ہم اداروں میں ہے، اور یہ مودی کو کرارا جواب دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سول ادارے زندہ باد۔ یہ ہے جی ہماری عوام، اور ابھی مزید آگے چلیں گے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے دوسرے ادارے بھی ساتھ جو ہے ان کے کھڑے ہیں۔ لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مزید جو اسٹوڈنٹس وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا السلام علیکم، کیسے ہیں دوست؟ ٹھیک سر، ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی سر۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ماشاءاللہ پڑھنے آئے ہوئے ہو، ہاں جی، جذبہ کیسا ہے؟ اچھا ہے۔ اور جو جنگ ہو رہی ہے ڈرے تو نہیں؟ نہیں نہیں ڈرے؟ تو انڈیا نے جو ایک حرکت کی ہے، ایک گھٹیا ترین حرکت، بزدلانہ حرکت، کہ نہتے بندوں کے اوپر، عوام کے اوپر اس نے بم برسائے، کیا کہو گے اس انڈیا کو؟ وہ اگر ہم سے ڈرتا، انہوں نے شام کو بم لگایا، اگر ہم سے نہیں ڈرتا پھر وہ صبح گرا تھا۔ یعنی یہ ڈرتا ہے تو وہ دن میں آتا، دن میں آتا، اور دن کی بجائے اس نے رات اس وجہ سے بزدل ہے نا، وہ رات کو کرتے ہیں، بزدل ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہو؟ آگے دیکھتے ہیں، ابھی جو میٹرک کلیئر ہوئی ہے، ابھی پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو؟ کھڑے ہیں انشاءاللہ، فوج جوائن کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اگر فوج کو ضرورت پڑی تمہاری تو کیا تم بارڈر پہ جاؤ گے؟ حاضر ہیں۔ حاضر ہیں؟
जी आप क्या कहेंगे जी? फौज के साथ है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज हमारी बहुत अच्छी है जी, हमारे बॉर्डर पे हमारे बहुत हिफाजत करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई आप क्या कहेंगे? हम फौज के साथ हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम फौज का साथ देंगे। और बुज़दिल लोग हमेशा डरते ही रहते हैं, हम डरते नहीं हैं इंडिया से। पत्थरों की पूजा करते हैं जी, पत्थरों की पूजा करते हैं। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि अब अगर ज़रूरत पड़ी पाक फ़ौज को तुम्हारी, तो क्या तुम जाकर लड़ोगे? हम ज़रूर साथ देंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे इंडिया के। हम ज़रूर पाकिस्तान का साथ देंगे और आर्मी का साथ देंगे। पाकिस्तान का साथ देंगे, आर्मी का साथ देंगे। मज़ीद जो स्टूडेंट मौजूद हैं हमारे साथ। बेटा क्या हाल है, ठीक हो? कैसे हो? ये बताओ कि कैसे देख रहे हो इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग लग रही है? डरे तो नहीं? नहीं हैं? मोदी को क्या मैसेज देना चाहोगे? उसको कहेंगे कि आप अपनी ख्याल रखो, अब पाकिस्तान फ़ौज आप पे हमला करेगी और आपको बताएगी जो आपने यहाँ पे हमला किया है पाकिस्तान में, इसका जवाब देगी। हाँ जी, इसका जवाब दे, बहुत अच्छा जवाब देगी। ये है जज्बा। मज़ीद स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहोगे कि पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दोगे? जी जी, किस तरह? पाकिस्तान फ़ौज का साथ देंगे। अगर ज़्यादा ही मिसाइल छोड़ते हैं तो फिर इसके बदले में जवाब अच्छा मिलेगा इन्हें। जवाब अच्छा मिलेगा। पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया को क्या मैसेज देना चाहोगे? इंडिया को यही मैसेज देंगे कि बात बाज आ जाओ, वरना फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। बच्चे जो है जी वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हम पाकिस्तान के लिए मिलकर नारा लगाएंगे। इधर आओ भाई सारे के सारे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये है हमारे बच्चे। अब मोदी ये सुन ले कि इन बच्चों का मुकाबला कहां से करोगे? ये जज्बा क्या तुम्हारे अंदर है? क्या ये जज्बा ये लेकर है? मोदी की मौत, पाक फौज मोदी की मौत, पाक फौज मोदी की मौत। बेटा क्या कहोगे पाकिस्तानी फौज के लिए? पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद है और इंडिया की फ़ौज को हम धूल चटा देंगे। और इंडिया की फ़ौज को हम इतना मारेंगे ना, वो अपने घर इंडिया जाके भी कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हुई ना बात क्या जी, वो इंडिया जाकर भी कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि इंडिया ने एक बुज़दिलाना हरकत की है, आपने देखा होगा, तो इस हवाले से आपकी क्या जज्बात होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का साथ देंगे? पाकिस्तान का साथ, हमारा जीना मरना हर चीज़ पाकिस्तान के साथ है। और भारत को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि भारत ने हमेशा रात की तारीकी में इस बुज़दिलाना हरकत का जो है उसने हमेशा हरकत की है। तो पाकिस्तान कौम बहुत ही जो है वो जज्बे वाली कौम है और बहुत ही जो है वो जोश वाली कौम है। हमारा बच्चा बच्चा पुरजोश है। हम तो मौत को जो है वो गले लगाने वाले लोग हैं। हमारी तो ज़िंदगी जो है वो शहादत जो है वो उसके बाद शुरू होती है। और भारत को जो है वो मौत का खौफ है, तो हमें शहादत का जो है वो एक जज्बा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको, इस कौम के जो है वो 10 लाख या जितने लाख की भी फ़ौज है, वो सिर्फ वो फ़ौज नहीं, 24-25 करोड़ अवाम पूरी फ़ौज है। और इंशाअल्लाह भारत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर महाज पे उसको जो हम जवाब देंगे। और इसने ये हरकत तो कर बैठा है और उसके बाद, इस हरकत के बाद उसकी हर शाम जो है वो ब्लैक आउट होती है, उसकी हर रात जो है वो ब्लैक आउट होती है। उनका बच्चा बच्चा खौफ में सोता है, उनकी हर माँ जो है वो खौफ में सोती है। उनका जो है वो, अब उनको डर रहता है कि किस वक्त हम पे हमला ना हो जाए। और उनका ये खौफ बिल्कुल सच्चा है और इनका ये खौफ इंशाअल्लाह ता क़यामत उनके ऊपर मुसल्लत रहेगा, क्योंकि इनका ये खौफ जो है वो बहुत जल्दी ये दूर करेंगे हम। और हमारी पाक फ़ौज भी एक बेहतरीन जवाब देगी। उनके जो मंदिरों की घंटी हैं इंशाअल्लाह वो बुझ जाएंगी। उनकी मसाजिद में ये यहाँ के बच्चे, हम लोग इंशाअल्लाह उनकी मसाजिद में मौजूद जो हैं हम वहाँ पे जाके नमाज़ें पढ़ेंगे, हमारे सिपा सलार वहाँ पे अज़ानें देंगे। और इंशाअल्लाह जो भारत है वो एक तारीख़ का हिस्सा बनेगा। और इनकी जो है वो नस्लें, वो इस मोदी से हम सारी ज़िंदगी जो है वो इनकी नस्लें सवाल करती रहेंगी कि तूने किस कौम को ललकार दिया था। हमारी नस्लें डूब गई हैं। हमारा भारत होता था, हमारा इंडिया होता था, हम तबाह हो चुके हैं। तो ये सारी ज़िंदगी जो है वो इनके जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग हैं वो इनका जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। और इंशाअल्लाह इनका मुंबई, इनका महाराष्ट्र हो, इनकी जितनी रियासतें हैं वो इंशाअल्लाह हमारे कब्ज़े में होंगी। और इनका
जो इनकी लकड़ी ख़त्म हो जाएगी, इतनी हस्तियाँ बहाएंगे, इनके जो हैं वो जितना पानी के ऊपर ये जो जिस पानी के ऊपर ये लोग जो हैं वो फ़ख्र करते हैं, गरूर करते हैं, मैं इनको ये भी बता दूं कि पानी, हवा, आग, मिट्टी, इनके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। ये मेरे अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, सूरज पे कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। तो मैं उनको ये बता दूं कि जितनी लाशें हम तुम्हारी बिछाएंगे, तुम्हारी लकड़ी ख़त्म हो जाएगी, इतनी हस्तियाँ जलाने के लिए तुम खंदके में अपनी लाशें डालोगे। जंगें हैं, ये शायद तुम ये समझ बैठे हो कि ये बॉलीवुड की मूवी है, वो कोई शाहरुख खान या आमिर खान या जो है वो अक्षय कुमार आएगा और जो है वो एक फर्दी फायर करेगा और जहाज जेट उड़ाएगा और जो है वो हम जीत के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। भारत, तू होश के नाखून ले, तुझे अंदाज़ा ही नहीं है तुझे किसके साथ पंगा लिया है। हमारे हीरो असली हैं, उन्होंने जवाब दिया है, 5 लड़ाका तैयारे गिरा के वो हीरो हैं हमारे, वो हकीकी हीरो हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ इस कौम का हर बच्चा, हर फौजी, हर पाक फिदाइया का लोग, हम हर सिविल सोसाइटी के बंदे सब हीरो हैं और इंशाअल्लाह भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जवाब दे चुके हैं लेकिन अभी जवाब देना बाकी है, क्योंकि असल जवाब देना बाकी है। और इंशाअल्लाह भारत को वो सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज अटैक मिलेगा जिस खौफ में वो मुब्तला है। इंशाअल्लाह ये खौफ, इसका हम हकीकत में बयान करेंगे। मोदी तो जितनी मर्जी ब्लैक आउट करवा, लाइटें बंद करवा, तू बत्तियां ही बंद करवा दे, तू जो मर्जी कर ले, मोदी तेरा इख्तिताम अब बाकी है, बस ये तू याद रखिए। बाकी है जी, ये है जज्बा, ये जज्बा है अवाम का, ये जज्बा है बच्चों का, ये जज्बा है पाकिस्तानी जो सिविल सोसाइटी है उसका, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं ये उनका। ये जज्बा किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं, ये हालात हैं आपके पाकिस्तान के अवाम के। नारा लगाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज। लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने जंग की सिचुएशन देखी है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो मुत्तहिद है और पाक फ़ौज के साथ खड़ा है और हमने अच्छा खासा जो है इंडिया को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसी के साथ मेरे साथ बात करने के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बताइएगा कि एक हमला हुआ और रात की तारीकी में उसने हमला किया, बुज़दिलाना फेल था, कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल, दुश्मन हमारा अज़ली दुश्मन है और बहुत बुज़दिल और कमीना दुश्मन है। और ये कमीने दुश्मन की निशानी होती है कि वो रात की तारीकी में हमला करता है, बच्चों, बूढ़ों और औरतों के ऊपर हमलावर होता है। जबकि इसके जवाब में हमारी बहादुर अफ़वाज ने जिस मर्दानावार तरीके से जवाब दिया है, और सिपाह का मुकाबला सिपाह से होता है। और जैसे कि मैंने कहा है कि ऑलरेडी ये आप उनके देखें कि उनको जो नुकसान हुआ है वो अपने राफेल जहाज़ जाकर गिने, अपने मिग जहाज़ जाकर गिने, अपने सखोई जहाज़ जाकर गिने और उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर का हिसाब लें जिसको हमने तबाह किया है। हमने उन्हें मर्दानावार तरीके से हमारी बहादुर अफ़वाज ने फिलफौर जवाब दिया और जवाब भी दिया मैन टू मैन। उनको जंगी लिहाज से उनको नुकसान पहुँचाया। तो ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का एक रिस्पॉन्स होता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रूडेंटली और बड़े अच्छे तरीके से और एक बिफिटिंग किस्म का रिप्लाई दिया। अच्छा सर, बीइंग कस्टोडियन ऑफ सिटी, तो आपने क्या इक़दाम किए और किस तरीके से? जी बिल्कुल, जिस रात ये हमला हुआ है उस रात हमारे तमाम सिविल डिफेंस के और शहरी दिफा के इदारे पूरी तरह मुस्तैद थे। उसी रात मैंने रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के जो हमारा अमला था उसका हमने मुआयना किया। उनकी जो वॉर ड्रिल्स थी वो हमने उसी रात कंडक्ट करवाई, उनका ख़ुद विज़िट किया। हमारे तमाम हस्पताल इस एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार थे। हमारे तमाम अफसरान, सिविल हों, फ़ौजी हों, पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, सारे अपनी अपनी जगहों के ऊपर चौकस और फोकस थे। सीएम की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस थी उस रात कि एवरीबडी शुड बी ऑन टोज़। और हमारी पुलिस, हमारे तमाम इदारे, हम हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, साथ साथ लोगों की हिफाजत के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स भी हुई होंगी। ये टारगेट उनको नहीं कर रहे जो कि एक मर्द हैं या हमारी फ़ौज है, उनके सामना नहीं कर पा रहे। ये निहत्ते आवाम के ऊपर जो है, निहत्ते आवाम के ऊपर हमला कर रहे हैं।
جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، ہم نے آج مسلم ہائی اسکول کا انتخاب کیا ہے. میری تمام تحصیلوں کے اندر سکولز کے اندر ہم جا کر بچوں اور بچیوں کے سکولز میں جا کر یہ ایکسرسائزیں کروا رہے ہیں. سی ایم کی بھی یہی ڈائریکشن ہے. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو آپ انگیج کریں تاکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہم بچوں کو یہ اویئرنیس دیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہم اپنے مردوں کو، ہم اپنی افواج، وہ تو اپنی جگہ پر مستعدی سے تیار ہیں، بچوں کے ذریعے یہ پیغام گھر گھر میں جائے گا کہ اگر کسی طرح حملہ ہوتا ہے تو ہمارے سول ڈیفنس کے ادارے 1122 پولیس ہر طرح سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چوکس ہے، لیکن انہوں نے انیشیلی طور پر اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے، حملے کی صورت میں کس طرح شیلٹر لینا ہے اور شیلٹر کے بعد ایویکویشن کس طرح کرنی ہے. اچھا، ابتدائی تدابیر تو آپ نے سمجھا دی. اب جو لوگ گھروں پر ہیں سر، آپ نے ایمرجنسی کی سچویشن میں انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ بیچارے کس طریقے سے اپنی بات کریں؟ دیکھیں جی، یہ جو ہماری جو آج کی یہ ڈرلز ہیں، اس کے اندر ایک جرنلائزڈ پیغام دیا گیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، اور آپ یعنی کہ ہمارا میڈیا از دا فورتھ پلر آف اسٹیٹ، آپ کے ذریعے ہم نے آپ کو بھی اس لیے بلایا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی کوریج ہو اور ہمارے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈرلز دکھائی جائیں تاکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جان سکیں کہ اگر حملہ ہوگا تو حفاظتی تدابیر کس طرح انہوں نے فالو کرنی ہے. اچھا سر، میٹنگز ہوئی ہوں گی آپ کی، تاجروں سے بھی میٹنگز ہوئی ہوں گی، عوام سے بھی میٹنگز ہوئی ہوں گی، تو سر جوش و جذبہ کیسا دیکھ رہے ہیں عوام میں؟ بالکل جی، آپ کل اگر آپ نے دیکھا ہو ہماری کچہری چوک سے گھنٹہ گھر تک جو ایک فقید المثال ریلی نکالی گئی اور گھنٹہ گھر کے اوپر ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا، جو کہ اپنی طرف سے ایک محبت کے جذبے کے تحت سپونٹینیسلی نکلے اور انہوں نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، اپنے ملکی اداروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس گیدرنگ کے اندر تاجر تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، وکلاء تھے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لوگ تھے، یعنی کہ آپ کی آل واکس آف لائف سے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو ایک بڑا کلیئر کٹ اور بڑا ایک توانا میسیج دیا گیا ہے کہ ہم اس موقع پر اپنی بہادر سپاہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سر شانہ بشانہ کھڑے ہیں جی عوام، اور عوام جو ہے وہ اس وقت اپنے پاک فوج کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہمارے اس وقت ادارے ہیں وہ بھی اس وقت الرٹ ہیں. اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ جب وار ہوتی ہے تو ایک پینک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اور الحمدللہ ملتان شہر یا جنوبی پنجاب کی بات کریں سوائے ایک بہاولپور کے، تو وہاں پر پینک سچویشن تھی اور ملتان میں نہیں. سر پینک سچویشن جب ہوتی ہے تو تب اسے کس طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے؟ کیا حوصلے اور جو آپ کے ایک جذبہ ہوتا ہے اسے کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس بات میں آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ کوئی کسی قسم کا پینک نہیں دیکھا گیا. ایون بہاولپور کے اندر بھی جب حملہ ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد جس بدقسمتی سے مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس جامع مسجد کے اندر حملہ کیا گیا ہے وہاں الحمدللہ فجر کی اذان ہوئی ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کی گئی ہے. تو اس سے زیادہ اور اسٹرینتھ والا پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی پینک کریٹ نہیں ہوا. اور انشاءاللہ ہم جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں. دشمن نے ہمارے جذبہ ایمانی اور جذبہ حب الوطنی کو للکارا ہے، اور الحمدللہ مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمارے اس جذبے میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ یہ جذبہ اور بڑا ہے. اور انشاءاللہ دشمن کو ہم 1965 کے بعد اس جذبے سے زیادہ جذبے کے ساتھ للکاریں گے. سر اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا کہیں گے کہ اب جو جواب دینے جائیں گے تو وہ جواب کیسا ہوگا اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو آپ ایک اسٹریٹجک لیول کی بات کریں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جواب دیا گیا ہے، اور دشمن جب ہمیں للکارے گا اس کو اس سے زیادہ بفٹنگ جواب دیا جائے گا. یہ ایک کلیئر کٹ ایک پیغام ہے حکومت کی طرف سے، ہمارے سپہ سالار کی طرف سے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو پھر انتظار نہیں کیا گیا، جواب دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اب مستقبل میں بھی اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی ناپاک جسارت کی تو انتظار نہیں کیا جائے گا. ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری بہادر افواج اور حکومت وقت جواب دے گی. سر ایک نعرہ ہو جائے پاکستان کے لیے. زندہ آباد پاک فوج، زندہ آباد پولیس فورس زندہ آباد سول ڈیفنس زندہ آباد ریسکیو 22 1 پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد. تھینک یو. سر یہ ہے ہماری فوج اور یہ ہے ہمارا جذبہ، یہ ہے ہماری عوام. ابھی مزید لوگوں سے بات کریں گے بھائی ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سول ڈیفنس نام سنتے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شہری جو علاقے ہیں ان کو ڈیفنس کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا. اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی ادارہ جو ہے نہتھا ہوتا ہے، اور اس ادارے کے پاس بھی وہ اکوپمنٹس یا اسلحہ موجود نہیں ہوتا، مگر
پھر بھی یہ لوگ جو ہیں اپنی جانوں کی حفاظت کیے بغیر لوگوں کے لیے کہ آگے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرتے آئے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر کیا کہیں گے کہ ایک بزدلانہ حرکت کی گئی اور اب سول ڈیفنس جو ہے وہ کس طریقے سے عوام کی مدد کر رہا ہے؟ سول ڈیفنس جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نہتے ہوتے ہیں اور یہ ادارہ بیسیکلی 1951 میں اسٹیبلش کیا گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو اس کا کام یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جب فوجیں بارڈر پہ لڑ رہی ہیں تو شہروں کی دفاع کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. تو سول ڈیفنس کو جو ہے نا اس وقت اسٹیبلش کیا گیا. اس میں ہمارے ساتھ والنٹیئر فورس ہے جو کہ اپنے ایریا آف رسپانسبلٹی میں لوگوں کو جو ہے نا بریف کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ کیسے جنگ کے دوران ہم نے ایئر اٹیک سے بچنا ہے اور اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کرنا ہے. اچھا ایئر اٹیک سے سر اب بات ہو ہی گئی ہے تو کیونکہ ایئر اٹیکس ہی اس نے کیے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں ایک اس نے بزدلانہ حرکت کی کہ رات کے اندھیرے میں آبادی پر جو ہے وہ اس نے اٹیک کیا. تو اب عوام کو کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اگر ان کیس اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم ٹریننگ سیشن ہم نے شروع کر دیے ہیں ہنگامی بنیادوں پہ. ہمارے 20,000 کی آبادی کے اوپر ایک وارڈن پوسٹ ہوتی ہے. تو ہمارے پوسٹ وارڈن جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے جو بھی ان کے نیچے فورس ہے والنٹیئر فورس ہے اور انسٹرکشنل سٹاف ہے وہ مختلف سکولز میں کالجز میں جا کے یہ بریف کر رہے ہیں کہ اگر ایئر اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے کس طرح جو ہے نا ٹرنچز میں جانا ہے, کس طرح جو ہے نا انڈر گراؤنڈ اگر بلڈنگیں اویلیبل ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو منتقل کرنا ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ذرا سا ایئر اٹیک ہو جائے یا آپ جس طریقے سے سائرن آپ لوگوں کے بجتے ہیں تو لوگ پینک ہو جاتے ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم جائیں کدھر. تو عوام کو یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جائے کریٹ ہو جائے چاہے وہ جنگ ہو یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو تو عوام کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا پینک ہو کے ادھر ادھر بھاگنا چاہیے یا کوئی کون سی ایسی سیف جگہ دیکھنی چاہیے یا کون سی ایسی تدبیر استعمال کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ جی ایسا ہے کہ جیسے ہی اس طرح کی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے تو پہلے تو ہے آپ پریشان نہ ہوں اور کوشش کریں کہ آپ جس طرف سے اٹیک ہو رہا ہے آپ اس کے اپوزٹ جو ہے نا اپنے آپ کو موو کریں, شیلٹر میں چلے جائیں. اگر وہاں نزدیک کوئی انڈر گراؤنڈ بلڈنگ ہے یا کوئی آپ نے خندق یا ٹرنچ کوئی بنی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپنے آپ کو پہنچائیں گے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں بھی پہنچائیں گے اور ان کو بٹھا دیں گے. ان کو بٹھا دیں گے؟ جی ان کو بٹھا دیں گے تاکہ وہ جو اٹیک کا پروسیس ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکیں. محفوظ رہ سکیں. سر اسی کے ساتھ اب عوام کو یہ بتائیے گا کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جنگ جو چل رہی ہے اور مودی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مودی کو جیسے اس نے یہ بزدلانہ کام کیا اور ہمیشہ کی طرح یہ ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا اور انڈیا کی جو بھی ان کی جو ہے نا سیاسی قیادت ہے. رات کی تاریکی میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم پاکستان کی جو ہے نا یہ چونکہ تعداد میں ہم سے کم ہیں تو ہم ان کو زیر کر لیں گے, لیکن ہماری افواج نے اور ہماری عوام نے جس طریقے سے ان کو اس کا جواب دیا اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں, جو افواج ہیں, جو لوگ ہیں, ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنے ملک کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور مودی کسی خوش فہمی میں نہ رہے اور اس کی جو افواج ہیں اور جو اس کی سیاسی قیادت ہے ان کو بھی جو ہے نا اب اس چیز کے تناظر میں سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستانی قوم سے انہوں نے پھڈا کر لیا ہے تو اب ان کا جو ہے نا بچنا بہت مشکل ہوگا. چلیں جی سر, اب پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے ایک نعرہ ہو جائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, سول ڈیفنس زندہ باد, سول ڈیفنس زندہ باد, پاکستانی عوام زندہ باد. یہ ہے جی ہمارے ادارے. اب مودی یہ سن لے کہ ان اداروں کو, ان جذبوں کو, ان بچوں کے جذبوں کو, ان لوگوں کے جذبوں کو کیسے ہرا سکے گا. یہ نہیں ہرا سکتا. یہ شخص جو ہے یہ صرف ہوچے ہتھکنڈے اس نے استعمال کیے اور رات کی تاریکی کے اندر اندھیرے میں جو ہے اس نے عوام پر حملہ کیا اور عوام کے جذبے جو ہے وہ ختم نہیں کر پایا. اب ہم جواب دیں گے, پلٹ کر جواب دیں گے اور ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ ہندوستان صدیوں تک اسے یاد رکھے گا. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.